हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिलेबस हमने लगभग पूरा कर ही लिया था। एमसीक्यूज़ लगातार हम एमसीक्यूज़ ही पढ़ रहे हैं। तो कल हमने यहाँ 30 तक पढ़ लिए थे एमसीक्यूज़। ठीक है, इस बुक के हमने 30 तक पढ़ लिए थे। अब आपसे आगे का हम आज शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडक्टर ऑफ ओवरहेड लाइन्स आर। ओवरहेड लाइन के कंडक्टर होते हैं, ठीक, जो टावर और पोल्स के थ्रू कंडक्टर जाते हैं ओवरहेड लाइन के, ठीक, या ट्रांसमिशन लाइन हो या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, कोई सी भी लाइन हो। तो उनके कंडक्टर कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, वो सॉलिड एंड स्टैंडर्ड होते हैं, या नन ऑफ। तो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ACSR कंडक्टर हो गया। ठीक, स्टैंडर्ड कंडक्टर मतलब एक अंदर एक सॉलिड कंडक्टर होता है स्टील का, उसके चारों ओर एल्युमिनियम के कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर। ठीक, तो ओवरहेड लाइन में हम स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इज बी। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज़। जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है वह कौन सा इंसुलेटर यूज़ करती है? इनमें से देखो, पिन इंसुलेटर हमने 33 kV तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक, उससे अधिक पे हम अगर इसको यूज़ करेंगे तो ये अनइकोनॉमिकली हो जाता है। ठीक, पिन इंसुलेटर को अगर 33 kV तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, उससे अधिक पे यूज़ करते हैं तो ये अनइकोनॉमिकली हो जाता है। ठीक, और बल्क हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज भी बहुत बढ़ जाएगा और ये इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो इसीलिए हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर करते हैं। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में क्या होता है, इसमें कुछ डिस्क इंसुलेटर होते हैं, वह सीरीज़ में जुड़े रहते हैं। ठीक है, ठीक, तो ठीक सीरीज़ में जुड़कर ये एक स्ट्रिंग का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक, हिंदी में बोलेंगे लड़ी। ठीक, तो कई सारे डिस्क इंसुलेटर सीरीज़ में जुड़ के एक स्ट्रिंग का निर्माण करते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। ठीक है, इसको जब हम हॉरिजॉन्टली यूज़ करते हैं तो सस्पेंशन इंसुलेटर कहलाता है, और जब वर्टिकली यूज़ करते हैं तब ये स्ट्रेन इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए, सस्पेंशन इंसुलेटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी कोर केबल्स जनरली यूज़। जो मल्टी कोर केबल होते हैं वह जनरली यूज़ करते हैं स्क्वायर कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर, रेक्टेंगुलर कंडक्टर या सेक्टर शेप कंडक्टर। ठीक, मल्टी कोर जो केबल होते हैं वह हमारे सेक्टर शेप कंडक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। ठीक, सेक्टर शेप कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स इन इंडिया जनरली यूज। जो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स होती हैं, ठीक है, वह यूज़ करती हैं जनरली वुडन पोल, लकड़ी के खंभे, RCC पोल, स्टील टावर या नैनो फाइबर। ठीक है, तो जनरली जो हमारी मुख्य रूप से जो यूज़ होती है ना, हमने देखो हमारे गली वगैरह में या रोडों वगैरह पे होते हैं, जो वह जनरली हमारे RCC पोल यूज़ होते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। ठीक, इंडिया में हमारे जनरली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में RCC पोल यूज़ होते हैं। ठीक, रीइंफोर्स्ड सीमेंट एंड कंक्रीट पोल। ठीक, तो बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले कि वुडन टाइप और स्टील पोल और RCC पोल ये सब क्या होते हैं। ठीक, ट्यूबलर पोल जो होते हैं स्टील वाले वो। ठीक है, और टॉवर, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कितने वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं और कितना स्पैन रखा जाता है। ठीक है, कितनी हाइट होती है, सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक, अब MCQs देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर इंसुलेशन इन हाई वोल्टेज केबल। जो हाई वोल्टेज केबल होता है, ठीक, केबल हमने पढ़े थे। ठीक, लो वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज केबल, सुपर वोल्टेज केबल या सुपर टेंशन केबल, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल या एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल या सुपर वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। तो इनमें होता हमारा एक हाई वोल्टेज केबल या हाई टेंशन केबल। इसमें जो इंसुलेशन यूज़ करा जाता है, कौन से मटेरियल का यूज़ करा जाता है, तो इसमें हमारा पेपर इंसुलेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज केबल में पेपर इंसुलेशन यूज़ करते हैं। ठीक,
ठीक। तो राइट आंसर इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स सिस्टम आर जनरली, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स सिस्टम होता है ठीक, उन पर जो लोड होता है हमारा, वह हमारा जनरली क्या रहता है, बैलेंस रहता है, अनबैलेंस रहता है, आइदर ऑफ अबव, दोनों में से कोई एक या नन ऑफ अबव। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना हमारा, उसमें हमारा जो वोल्टेज होता है हमेशा अनबैलेंस रहता है, ठीक है। वोल्टेज हमेशा अनबैलेंस रहता है, बैलेंस नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि 3 फेज़ 4 वायर जो सिस्टम होगा ना हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें सिंगल फेज़ की वजह से हमारा हमेशा अनबैलेंस रहता है वोल्टेज, ठीक। सॉरी, लोड जो है हमारा हमेशा इस पर अनबैलेंस रहता है। तो अनबैलेंस मतलब बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे हमेशा लोड अनबैलेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड इज़ जनरली, पावर फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पावर फैक्टर देखा था हमने क्या होता है, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट भी पढ़ा था हमने। ये पढ़ा था कि पावर फैक्टर अगर हमारा बेकार होगा तो उसके क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, ठीक। और पावर फैक्टर बेकार होने के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या क्या वजह हैं जो हमारे पावर फैक्टर कम होता है, ठीक है, ख़राब होता है। और फिर हमने उसके डिसएडवांटेज पढ़े थे कि भाई अगर ख़राब होगा हमारा पावर फैक्टर तो इसके क्या क्या हमारे डिसएडवांटेज होंगे, ठीक है, इसका क्या क्या ड्रॉबैक निकल के आएंगे, ठीक। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि पावर फैक्टर अगर ख़राब है तो उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसके कुछ विधियाँ थी, ठीक। तो हमारे क्या है, जो इंडस्ट्रियल लोड होते हैं जनरली वो हमारे इंडक्टिव टाइप होते हैं, ठीक, इंडक्टिव लोड होते हैं। तो इंडक्टिव लोड का हमेशा पावर फैक्टर हमारा लैगिंग रहता है, ठीक। प्योर इंडक्टिव होगा तो 90 डिग्री होगा लैगिंग का मतलब करंट हमारी वोल्टेज से लैग करती है, ठीक है, मतलब पीछे रहती है करंट, ठीक, हमेशा। जैसे ये है, ठीक, ये हमारा वोल्टेज है, मान लीजिए वोल्टेज है, तो करंट हमेशा क्या होगी, हमारी लैग करेगी, किसके क्लॉकवाइज रहेगी हमेशा, ठीक है, किसी एंगल पे। तो 5 डिग्री लैग कर रही है करंट, वोल्टेज हमारा लीड कर रहा है, ठीक। लीड का मतलब होता है क्लॉकवाइज, उसका जो फेज़र है क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक। और लैग का मतलब होता है लीड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, रोटेट करेगा। और लैग का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक। तो हमारी करंट जब लैग करती है ना, पीछे रहती है, पश्चिमगामी रहती है, तो इसका मतलब पावर फैक्टर लैगिंग है, ठीक। और अगर करंट लीड करेगी तो इसका मतलब पावर फैक्टर लीडिंग है, ठीक। तो हमारा जो कैपेसिटिव लोड होता है उसमें करंट लीड करती है, ठीक, तो पावर फैक्टर हमारा उसमें लीडिंग होता है। और हमारा इंडक्टिव लोड होता है जो उसमें करंट लैग करती है तो हमारा पावर फैक्टर लैगिंग होता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लोड में हमेशा हमारे हमारे क्या इंडक्टिव लोड होती हैं जिनका पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवरहेड लाइन्स जनरली यूज्ड, जो ओवरहेड लाइन्स होती है हमारी, चाहे ट्रांसमिशन लाइन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, हमने देखा होगा, तो उसमें क्या है, कौन सा कंडक्टर यूज़ होते हैं, कॉपर कंडक्टर यूज़ होते हैं। कॉपर कंडक्टर यूज़ नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत हाई होगी, भाई कॉपर महंगा आता है ना, ठीक है। तो इसकी क्या है, कॉस्ट हमेशा इसकी कॉस्ट हाई रहती है, इसलिए कॉपर को कंडक्टर के रूप में हम ओवरहेड लाइन में यूज़ नहीं करते हैं। ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, केवल ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर्स को भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि वह करंट कैपेसिटी के अनुसार, मतलब अगर एल्युमिनियम कंडक्टर क्या है, इसका ये फ्लेक्सिबल होता है हमारा एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक है। तो इसको क्या है, कॉस्ट तो कम होगी, लेकिन केवल एल्युमिनियम कंडक्टर को यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ACSR कंडक्टर्स। ACSR कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं हम, ट्रांसमिशन लाइन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन, कोई सी भी ओवरहेड लाइन होगी, ACSR कंडक्टर को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड, ठीक, क्या होता है, एक स्टील की रॉड होती है, उसके चारों ओर एल्युमिनियम कंडक्टर होते हैं, ठीक, तो उसको बोलते हैं ACSR कंडक्टर। तो केवल ओनली ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर यूज़ नहीं करते हम, ACSR कंडक्टर यूज़ करते हैं जनरली ओवरहेड लाइन्स में, ठीक, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन हो या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, ठीक। अभी दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, इसमें दे नहीं रखा, इस बुक में शॉर्ट में दे रखा ना इसमें सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसमिशन लाइन्स द क्रॉस आर्म मेड ऑफ, जो क्रॉस आर्म्स होती हैं, क्रॉस आर्म यहाँ समझाता हूँ क्या होती है। देखो मान लीजिए टॉवर है हमारा कोई, ठीक है, मान लीजिए टॉवर है, ठीक, ये हमने कोई टॉवर मान लिया, ठीक है, ये हमारा कोई टॉवर है, ठीक है। तो
कंडक्टर इस तरीके से जाते हैं, ये हमारा क्या इंसुलेटर है, ठीक, ये कंडक्टर जा रहा है, इसी तरीके से तो होते हैं, ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर जा रहा है, ये इंसुलेटर है हमारा, ठीक, और ये कंडक्टर जा रहा है नीचे। तो जो इंसुलेटर जिन पर लटके रहते हैं ना ऐसे, तो इस आर्म को कहते हैं हम क्रॉस आर्म, ठीक है। ये जो पार्ट होता है इसको हम क्रॉस आर्म कहते हैं, ठीक ठीक। तो ये कह रहा है इन ट्रांसमिशन लाइन जो क्रॉस आर्म होती है वो किसकी बनी होती हैं, कॉपर की बनी होती हैं, कॉपर की नहीं बनी होंगी, ठीक। वुड लकड़ी की होंगी, लकड़ी की भी नहीं होंगी, आरसीसी की भी नहीं होती है, ये हमारी स्टील की होती है, ठीक है। जो क्रॉस आर्म होती है हमेशा स्टील की बनी होती है, देखा भी होगा आप लोगों ने, ठीक। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो क्रॉस आर्म होंगी वो हमारी स्टील की बनी रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर आर्मर ऑफ हाई वोल्टेज केबल, जो आर्मिंग के लिए हम केबल जो होता है हाई वोल्टेज केबल आर्मिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं वह कौन सा होता है, किस मटेरियल की आर्मिंग यूज़ करते हैं, ठीक। तो हमने केबल की कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, ये पढ़ा था कौन से नंबर पे कौन सी किस चीज़ की लेयर होती है, किस मटेरियल की यूज़ करी जाती है और किस लिए यूज़ करी जाती है, ठीक। तो सबसे पहले क्या कंडक्टर होता है हमारा, ठीक। कंडक्टर क्या करता है, करंट को कैरी करता है, ले जाता है, ये एल्युमिनियम या कॉपर का होता है। उसके ऊपर इंसुलेशन की लेयर होती है, ठीक। क्या लीकेज करंट को फ्लो होने से बचाने के लिए इंसुलेशन यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद लेड शीट होती है, लेड शीट का उपयोग या मेटेलिक शीट होती है, उसका उपयोग इंसुलेशन को मॉइस्चर वगैरह से और एसिड वगैरह से बचाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, लेड शीट का। उसके बाद बेडिंग होती है, बेडिंग मैकेनिकल इंजरी या किसी अन्य चीज़ों से बचाने के लिए उसका यूज़ करते हैं, सॉरी कोरोजन, लेड शीट को कोरोजन या अनएटमॉस्फेरिक उससे बचाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक ठीक है। अनएटमॉस्फेरिक जो कंडीशन होती हैं उनसे बचाने के लिए हम लेड शीट को वेडिंग का यूज़ करते हैं। वेडिंग के ऊपर क्या होती है, आर्मिंग, आर्मिंग और वेडिंग हमारी किसी फाइबरस मटेरियल की बनी रहती है, जूट या हेशियन टेप वगैरह की, ठीक। उसके बाद आर्मिंग होती है, आर्मिंग जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं, मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक। और ये हमारी हम हमेशा गैल्वनाइज स्टील वायर या स्टील टेप की बनी रहती है, ठीक है। आर्मिंग हमारी गैल्वनाइज स्टील वायर या स्टील टेप की रहती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, स्टील, ठीक, बी। तो राइट आंसर इज़ बी, आर्मिंग हमेशा स्टील की बनी रहेगी, ठीक, चाहे वो गैल्वनाइज स्टील वायर होंगे या फिर स्टील टेप होगा, ठीक। तो हम जो है आर्मिंग जो है हमेशा स्टील वायर या गैल्वनाइज स्टील टेप की करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर्स आर मेड, जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर्स आर मेड ऑफ, ट्रांसमिशन लाइन के जो इंसुलेटर होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं, ठीक, किस मटेरियल के बने होते हैं। ठीक, ट्रांसमिशन लाइन के जो इंसुलेटर होते हैं किस मटेरियल के बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं, पोर्सिलिन के बने होते हैं, आयरन के या पीवीसी के। तो ग्लास के भी बने रहते हैं ये, ठीक, ग्लास के भी बनते हैं, ये जो इंसुलेटर होते हैं ग्लास के भी बनते हैं। लेकिन ग्लास और पोर्सिलिन दोनों होंगे अगर, तो जनरली जो है ये ज़्यादातर हमारे पोर्सिलिन के बनते हैं, ठीक। केवल ग्लास होगा तो केवल ग्लास लगाएंगे, केवल पोर्सिलिन होगा तो केवल पोर्सिलिन लगाएंगे, दोनों होंगे तो हम पोर्सिलिन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये जनरली जो है पोर्सिलिन के ही बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर सीट्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स इस, ठीक है। देखो इसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे पूरे जो सिलेबस है ना उसके मिक्स क्वेश्चन है, कभी कोई सा आ जा रहा है, कभी देखो केबल का आ जा रहा है, कभी डिस्ट्रीब्यूशन का आ जा रहा है, कभी ट्रांसमिशन का आ जा रहा है, ठीक, कभी पावर फैक्टर का आ जा रहा है। तो इसमें क्या है, बदलते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है, कभी कोई सा भी आ सकता है, ठीक। तो मटेरियल यूज कॉमनली यूज फॉर सीट
ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अभी दिखाया था, सबसे पहले कंडक्टर होते हैं, उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, उसके ऊपर लेड शीट या मेटेलिक शीट होती है। तो ये हमारी जो शीट होती है ना, ये काय की बनी रहती है और क्यों लगाते हैं, ये 3rd नंबर पे होती है। ठीक, सबसे पहले कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन के ऊपर होती है मेटेलिक या लेड शीट। ठीक है, तो ये हमारी 3rd नंबर पे होती है और ये हमारी लेड की या एल्युमिनियम की बनी होती है। ठीक, और इसका यूज़ करते हैं हम केबल को मॉइस्चर से बचाने के लिए, या फिर एसिड या हमारी जो मिट्टी होती है, मिट्टी के कोई एसिड या मिट्टी हमारी क्या रिएक्शन ना करे हमारे केबल के इंसुलेशन के साथ। ठीक है, इसलिए लेड शीट या मेटेलिक शीट लगाते हैं। तो ये काय की बनती है, लेड की, रबर की, कॉपर की या आयरन की। तो ये हमारी लेड की बनती है या फिर एल्युमिनियम की। ठीक, अगर यहाँ लेड ना होता तो एल्युमिनियम होता, तो राइट आंसर हमारा एल्युमिनियम होता। ठीक है, ठीक, तो लेड और एल्युमिनियम से में से कोई एक होगा। ठीक, किसी एक की ही बनती है, दोनों नहीं होंगे। तो हमारा राइट आंसर इज लेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड 200 kV लाइन इज अबाउट। ये कह रहा है कि जो 200 kV की लाइन जा रही है, ठीक है, तो उन 200 kV की लाइन और ज़मीन के बीच क्लियरेंस कितना होगा मिनिमम 200 kV वाली लाइन के। तो ये हमारा 7 मीटर होता है। ठीक है, 7 मीटर। ठीक, 7 मीटर क्लियरेंस रहता है मिनिमम। ठीक, 200 kV की लाइन और ज़मीन के बीच जो क्लियरेंस है वह हमारा 7 मीटर रहता है। ठीक, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर्स ऑफ 200 kV लाइन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। जो स्पेसिंग होती है, ठीक है, फेज कंडक्टर के बीच 220 kV लाइन में वह कितनी होती है, यह हमारी 6 मीटर होती है। ठीक है, ठीक, वह हमारी लगभग 6 मीटर होती है। फेज कंडक्टर होते हैं, उनके बीच स्पेसिंग जो होती है, उनके बीच जो गैप होता है, डिस्टेंस होती है, वो 6 मीटर होती है। ठीक, नेक्स्ट है, लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर आर सप्लाइड एनर्जी एट। जो लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, एक तो नॉर्मली इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, जो लार्ज होते हैं उनको सप्लाई कितने पर दी जाती है। ठीक, जो लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होते हैं उनको, एक तो नॉर्मल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होते हैं उनको 11 kV पर दी जाती है। ठीक है, जो लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होंगे उन पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है 66 kV पर दी जाती है। ठीक है, 66 kV पे दी जाती है उनको सप्लाई, लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, क्वेश्चन नंबर 46। इन ए DC 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बैलेंसर फीड आर क्रॉस कनेक्टेड इन ऑर्डर टू। DC 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है उसमें बैलेंसर फील्ड आर क्रॉस कनेक्टेड इन ऑर्डर टू। इसमें क्या बैलेंसर फील्ड क्या क्रॉस कनेक्टेड की जाती है, क्यों करी जाती है, बूस्ट द जनरेटेड वोल्टेज, बैलेंस लोड ऑन बोथ साइड ऑफ न्यूट्रल, मेक बोथ मशीन रन एज अनलोडेड मोटर, या फिर इक्वलाइज वोल्टेज ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटर्स। तो क्या वोल्टेज को इक्वलाइज करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव आउटर्स पर वोल्टेज जो होता है उसको इक्वलाइज करने के लिए बैलेंसर फील्ड क्रॉस कनेक्ट की जाती है। ठीक है, 3 वायर DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ठीक, तो राइट आंसर इज इक्वलाइज वोल्टेज ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटर्स। ठीक, इसके लिए बैलेंसर फील्ड, ठीक है, क्रॉस कनेक्टेड की जाती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए DC 3 वायर डिस्ट्रीब्यूटर यूजिंग बैलेंसर एंड हैविंग अनइक्वल लोड ऑन द 2 साइड्स। ठीक, क्या किसी हमारे 3 वे डिस्ट्रीब्यूटर में इन ए 3 वायर डिस्ट्रीब्यूटर यूजिंग बैलेंसर एंड हैविंग, ठीक है, 3 वायर डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा एक,
भाई बैलेंसर यूज़ कर रहा है एंड हैविंग अनलोड ऑन द टू साइड, उस पर क्या है, दोनों साइड पर क्या है, अनइक्वल लोड है, ठीक है। तो क्या होगा, बोथ बैलेंसर रन एज जनरेटर, बोथ बैलेंसर रन एज मोटर, बैलेंसर कनेक्ट टू लाइटली लोडेड साइड रन एज मोटर, ठीक। या बैलेंसर कनेक्टेड टू हैवीली लोडेड साइड रन एज मोटर। तो बैलेंसर क्या होंगे, जो लाइटली लोडेड साइड में होंगे वह क्या करेंगे, हमारे मोटर की तरह रन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज। इनमें से कौन सा क्या है, जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है। 6.6 kV पे भी जनरेट की जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। 11 kV पे भी, 13.2 kV पे भी। तो हमारा क्या है 8.8, ये क्या है, जनरेटेड वोल्टेज नहीं है, ठीक है, जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है। तो 8.8 kV इज़ राइट आंसर, ठीक है। चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे का शुरू करते हैं।